ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समंदर में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समंदर में 300 आइलैंड्स बनाने का ये प्रोजेक्ट की तरह दुखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिजोर्ट्स के साथ साथ वो कुछ बनाया जाना था जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की जब एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो इसमें दी वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की जमीन का लक़ब भी दिया गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 सालों बाद भी आज तक ये आइलैंड्स समंदर में वीरान क्यों पड़े हैं? दुनिया की महंगी तरीन सेलिब्रिटीज से इंडोर्समेंट करवाने के बावजूद भी दुबई के शेख का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? यहाँ आखिर हुआ क्या था? नाज़रीन, ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने दुबई में वो कुछ कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन इसके बाद यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने दुबई की वो किस्मत बदली के जो शहर परसेंट अपने ऑयल पे डिपेंडेंट था वो अब सिर्फ 3% ऑयल पे डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने रुख किया समंदर का। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीच इस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास जिसकी जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, इसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। स्टार्टिंग में प्लान ये था कि दुबई के समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो उनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। पाम जुमे, पाम जुमेरात, पाम जबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि शायद ये प्लान किए गए आइलैंड्स में सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरात की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर यानी 80% का इजाफा हो रहा था। कोस्ट लाइन बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेख को इतना भा गया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही और फॉर्म डेरा पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया जिसमें 300 छोटे आइलैंड्स मौजूद थे। द वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया जो को दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर की ताबड़तोड़ लहरों को रोक कर बनाया जा रहा था। दी वर्ल्ड एयरलैंड असल में दुनिया की इलियट क्लास के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून्स ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ आइलैंड्स खरीदे तो कुछ ने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए रखी गई और बड़े उनके तो क्या ही कहने। एक आइलैंड $50 मिलियन यानी तकरीबन 375 करोड़ रुपयों में सेल किया गया। जिस तरह दुबई को पास प्रोजेक्ट्स में भरपूर कामयाबी मिली थी, इसी तरह दी वर्ल्ड में भी मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही 2008 में 60% से भी ज्यादा आइलैंड सेल आउट हो चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि समंदर में रेत से बने उन आइलैंड्स की इतनी ज्यादा कीमत क्यों रखी गई? पहली बात तो यह है कि ये इतना आसान काम नहीं। ठाठे मारते हुए समंदर में एक छोटा सा आइलैंड भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो फिर दुबई ने 300 आइलैंड्स बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी ज्यादा रेत इस्तेमाल हुई थी कि इससे एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता है। अगर पत्थरों की बात की जाए तो दी वर्ल्ड आइलैंड्स में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन्स के वजन के बराबर बनता है। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 अरब खर्च करने पड़े। इस रकम से दुबई 9 बुर्ज खलीफा, 14 बुर्ज अल
जमीन बल्कि यहाँ के समंदर से भी इनकम जनरेट करना थी। और यही वजह थी कि शेख समंदर में जन्नत की जमीन बनाना चाहते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना तामझाम करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से ये आइलैंड्स बिल्कुल वीरान पड़े हैं। दी वर्ल्ड आइलैंड्स के फेलियर में सबसे पहला रीजन इसका डिजाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिजाइन अर्थ के मैप हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि ये अर्थ के डिजाइन से काफी ज्यादा अलग है। ज्यादातर एयरलाइंस की शेप एक्चुअल कंट्रीज की शेप से काफी मुख्तलिफ थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिजाइन का चेंज होना ही द वर्ल्ड की नाकामी का रीजन नहीं था। 2008 में द वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरे दुबई को फायर वर्क से चमका दिया गया था। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया वो सारा का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। दी वर्ल्ड के